कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ARC इंग्लिश क्लासेस में। बच्चों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे कक्षा 12 की इंग्लिश की पहली चैप्टर, जिसका नाम है अ गर्ल विद बास्केट। तो हम इसको सेंटेंस बाय सेंटेंस एक्सप्लेन करेंगे, आपको हिंदी में अनुवाद करके बताएंगे। और इसके बाद हम जो सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे, और जो सबसे इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उस पर भी आपको एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। साथ ही साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा पैसेज है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, तो उसको भी हम रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करना आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे हम किसी भी पैसेज का कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, रेफरेंस लिखेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आप हमारे नए व्यूवर हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो पढ़ने वाली है, चाहे वो 9 का हो, 10 का हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर हो, तो हम सभी क्लास का चैप्टर वाइज क्या करेंगे, वीडियो अपलोड करेंगे, ताकि आप घर पे बैठे ही पूरी अंग्रेजी 9 से लेकर 12 तक आप पढ़ सको। तो एक बार मैं फिर से आपके आग्रह करूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल वाली घंटी है उसको बजाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको वो नोटिफाई कर देगा कि हाँ वीडियो अपलोड हो चुका है, और वहाँ से आप जाकर देख सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहली चैप्टर कक्षा 12 की द गर्ल विद बास्केट। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि आप मेरी आवाज़ को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, जो आपकी स्क्रीन पे जो सेंटेंस है उस सेंटेंस को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। कह रहा कि आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। आई मिस, मैंने, हैड लेफ्ट मिस छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, न्यू दिल्ली मिस न्यू दिल्ली, फॉर हिमालयाज मिस हिमालय के लिए, यानी कि हिमालय पर्वत की पहाड़ियों को देखने के लिए मैंने क्या कर दिया, मैंने न्यू दिल्ली को छोड़ दिया, या मैं न्यू दिल्ली से निकल पड़ा, क्या देखने के लिए, हिमालय पर्वत की पहाड़ियों को। I was going as far as बरेली by train। I was going मिस मैं जा रहा था, as far as मिस तक, कहाँ तक, बरेली मिस बरेली तक, by train मिस ट्रेन से। तो मैं ट्रेन से बरेली तक जा रहा था, and then by car, और and मिस और then मिस तब, by car मिस कार के द्वारा, to रानीखेत मिस रानीखेत तक मैं कार के द्वारा, यानी कि बरेली तक ट्रेन से द्वारा और रानीखेत तक कार से द्वारा। तो यहाँ आपने देखा कि रानीखेत के पास डैश लगा हुआ है, तो डैश का मतलब क्या हुआ कि अब रानीखेत की जो भी हम आगे बात करेंगे वो रानीखेत के बारे में बात करेंगे। तो क्या बात हो रही है रानीखेत के बारे में कि एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, यानी कि अंग्रेजों की पुरानी सैनिक पहाड़ी, अंग्रेजों की पुरानी सैनिक पहाड़ी लोकेटेड, जो स्थित था ऑन और 6000 फुट, जो 6000 फुट पर क्या था, स्थित था, कहाँ, राइड अपोजिट और 120 मील स्टेज ऑफ स्नो कवर्ड हिमालय, जो 120 मील लंबा बर्फ से ढका हिमालय का भूभाग से 6000 फीट ऊपर क्या था, वो स्थित था। इसके अगर पूरे सेंटेंस को हम एक साथ बोलेंगे तो क्या होगा कि रानीखेत अंग्रेजों की पुरानी सैनिक पहाड़ी है जो 6000 फुट लंबी पर्वत श्रृंखलाओं पर स्थित है, और इसके सामने 120 मील लंबा बर्फ से ढका हिमालय का क्या है, भूभाग है। द ट्रेन वॉज स्लो, द ट्रेन क्या थी हमारी, बिल्कुल स्लो थी, स्लो वाली ट्रेन थी। एंड इट स्टॉप्ड इट ऑल द वे स्टेशन, और ये प्रत्येक यानी कि सभी स्टेशनों पे क्या करती थी, रुकती थी। एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉक्ड द प्लेटफॉर्म। कह रखिए एट एवरी स्टॉप, यानी कि प्रत्येक स्टॉप पे, प्रत्येक जो स्टॉप था, आई स्वंग यानी कि घुमाकर, आई मिस मैं स्वंग मिस घुमाकर, ओपन द डोर मैं दरवाजा को खोलता था, ऑफ माई कंपार्टमेंट मिस अपने डिब्बे का, मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को खोलता था, एंड वॉक्ड द प्लेटफॉर्म, और जो प्लेटफॉर्म है उस पर घूमता था, है कि नहीं है। चलिए, तो जो हमारी अगली पैसेज है क्या कर रहा है कि द प्लेटफॉर्म वेयर पैक्ड विथ पीपुल्स,
सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रिंट्स, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स, almost everyone was barefoot and dressed in loose white garments. बड़ा लंबा सेंटेंस है तो सेंटेंस को बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म इस प्लेटफॉर्म वेयर पैक्ड मीन्स भरा हुआ था। जो प्लेटफॉर्म था वो क्या हुआ था, भरा हुआ था। किससे, विद पीपुल मीन्स लोगों से। अब फिर क्या हुआ, अंडर क्या लगाया, एक लाइन लगाया, और लाइन का मतलब क्या हो गया, उस पीपुल के बारे में हम बात करेंगे। तो कौन से पीपुल थे, सिख्स थे, कुछ लोग सिख थे, मुस्लिम थे, हिंदू थे, सिपाही थे, व्यापारी थे, है कि नहीं है, पुजारी थे, कूली थे, भिखारी थे और फेरी वाले थे। तो इतने लोगों से क्या था, पूरा वो जो प्लेटफॉर्म था वो भरा हुआ था। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयर फुट, और प्राय सभी लोग क्या थे, नंगे पाँव थे, किसी के पैर में चप्पल या जूता नहीं थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गॉर्मेंट, और ढीले सफेद कपड़े क्या थे, पहने हुए थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 people बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। तो कह रहा है कि क्या कह रहा है, मेरी बात को ध्यान समझेंगे कि आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 people, मैंने 3 लोगों से बात किया, मैंने क्या किया, 3 लोगों से पूछा बोल सकते हो, बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, तब जाके मैंने पाया कि एक आदमी इंग्लिश बोल सकता था। अगर इसको हम पूरे सेंटेंस में बोलेंगे तो बोलेंगे कि 3 व्यक्तियों से बात करने पर मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला जो अंग्रेजी बोल सका। क्योंकि आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे विलियम सी डॉगलस थे वो ये हमारे इंडिया के नहीं थे, है ना, और ये इनको केवल इंग्लिश आता था, हिंदी इनको नहीं आता था। तो ऐसे लोगों को खोज रहे थे ताकि वो इनसे इंग्लिश में कुछ बातचीत कर सके। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर, हमने जो सांसारिक मामले हैं उसके बारे में बात किया। एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस, और जो आजकल के न्यूज हैं, आजकल के जो समाचार हैं, हमने क्या किया, उसके बारे में बातचीत किया। ऐसे समाचार हैं जो क्या होती है, प्रत्येक दिन निकलते हैं, हमने क्या किया, उसके बारे में बातचीत किया। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, और इस तरह से मैं इस देश को अच्छी तरह से परिचित होना चाहता था। मतलब मैं परिचित होने का प्रयास कर रहा था कि मैं इस देश के लोगों को जानूं, मैं इस देश को जानूं। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट द ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, कह रहा कि चेकिंग मीन्स क्या करते हुए, चेक करते हुए, किसके बारे में, कह रहा कि और सरकारी व्यवहार और खबरों के विरुद्ध मत को परखना चाहता था। मतलब उनके ओपिनियन क्या है और उनके एटीट्यूड क्या है, तो ये राइटर हमारे उनसे जानना चाहते थे। चलिए अगले देखते हैं, अगले पैसेज को। करेक्ट, द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज। मेरी बात समझेंगे। करेक्ट, द रूट मिस रास्ता, ले मिस गया था, यानी कि रास्ता जो था वो गुजरा था कहां से, वन ऑफ द रिचेस्ट, सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि किसकी, इंडिया एग्रीकल्चर, यानी कि भारत की जो कृषि है उसकी सबसे उपजाऊ जो भूमि था वो रास्ता वहीं से क्या हुआ था, गुजरा हुआ था, है कि नहीं है। इसको हम क्या बोलेंगे साथ, कि रास्ता भारत के सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्रों में से एक क्षेत्र में होकर गुजरा था। दिस वॉज अ प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर, कह रहा कि ये क्या था, ये ऊपरी गंगा का नदी का ऊपरी मैदान था जो सबसे क्या होता है, उपजाऊ होता है। 1000 feet above sea level बट ट्रॉपिकल, जो क्या था, जो समुद्री स्तर से लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पे था, किंतु क्या था, गर्म था, क्या था, गर्म था। द गंगा वॉज ब्राउन, गंगा क्या थी, मटमैली थी, मतलब गंगा का जो पानी हो क्या था, मटमैला था। सिल्ट मीन्स तलछट था। स्वेलन विथ फ्लोड वाटर, जो बरसात की पानी है, जो बाढ़ की पानी से क्या हुई थी, बिल्कुल उफन आई हुई थी, मतलब बिल्कुल क्या हुए थे, हमारे गंगा भरी हुई थी पानी से।
Its overflow inundating thousands of acres of rice. अब मेरी बात को फिर ध्यान से सुनेंगे, क्या बोल रहा है कि इट्स ओवरफ्लो इन्यूंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, है कि नहीं है? तो इसकी हिंदी क्या होगी? कह रहा कि इसके बहाव ने हजारों एकड़ धान के खेतों को डुबो रखा था, बिल्कुल उसको ओवरफ्लो रखा था। टू द नॉर्थ वेयर जंगल, और जो नॉर्थ था, जो नॉर्थ दिशा था, उसमें क्या थे? जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेज ऑफ ग्रास हायर देन मैंस हेड, और क्या थे? आदमी के सर से भी ऊंचे ऊंचे क्या थी? महंगे घास थे। कहां पे? उस जंगल में। तो क्या बोल रहा है? करके उसके उत्तर में जंगल थे जिसमें मनुष्य के सिर से ऊंची ऊंची घास फैली हुई थी, और कहीं कहीं पेड़ों और झाड़ियों के झरमोड़ थे। कहीं कहीं क्या थे? पेड़ों के झाड़ियों के क्या थे? झरमोड़ थे। एक बार फिर सुनेंगे, करके टू द नॉर्थ वेयर जंगल ग्रेट एक्सपेंसेज ऑफ ग्रास हायर देन ए मैंस हेड एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन वोकेशनल क्लम्स ऑफ ट्री। ठीक है, तो इसकी हिंदी क्या होगी? क्या बोल रहा है कि इसके उत्तर में जंगल थे, इसमें मनुष्य के सिर से ऊंची ऊंची घास फैली हुई थी, और कहीं कहीं पेड़ और झाड़ियों के झरमुड़ थे। द होम ऑफ टाइगर्स, कह रहा है कि द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथॉन्स, कोबराज, एवरीवेयर इल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन। ठीक है, तो इसकी हिंदी क्या होगी? मेरी बात को फिर ध्यान सुनेंगे। कह रहा कि द होम ऑफ टाइगर्स, यानी कि जो टाइगर मीन्स क्या होता है? टाइगर मीन्स क्या होता है? शेर, यानी कि शेरों के क्या थे? घर थे। सॉरी, टाइगर मीन्स क्या होता है? चीता होता है। तो जिसमें क्या थे? जिसमें चीतों के घर, हाथी, अजगर, जहरीलो सांपों के क्या थे? घर थे। ठीक है ना? एवरीवेयर इल्स देयर वाज ए फ्लैट लैंड, और सभी स्थानों पर क्या थे? समतल धरती थी जो आसमान को छूती हुई दिखाई देती थी, जो आसमान को छूती हुई दिखाई देती थी। बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सेकर्ड बनियान ट्री ऑफ बाय रो ऑफ पाकर ट्री, है कि नहीं? किंतु कहीं पवित्र बरगद के पेड़ या पाकड़ के पेड़ों की कतारें थी, पेड़ों की कतारें थी। Shaped like elm and having thick twisted trunk, और जिसकी आकार मोटे मुड़े हुए तनों वाले वृक्षों के क्या था? बिल्कुल समान था, है कि नहीं है? आप मेरी बात को बिल्कुल ध्यान सुनेंगे। अब क्या बोल रहे हैं कि हॉट ह्यूमिड, यानी गर्म नमी, हॉट ह्यूमिड एयर वॉज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, और साउथ वेस्ट की दिशा में, साउथ वेस्ट की दिशा में क्या हो रही थी? नम हवा बह रही थी। कर कि मंकीज सम ऑफ देम मदर्स विद बेबी क्लिंगिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ स्विंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड। तो क्या बोल रहा है कि स्टेशन पर कुछ नर बंदर तथा कुछ मादा बंदर, जिनसे उनके बच्चे लिपटे हुए थे और पेड़ पर चढ़े हुए थे, पेड़ों पर भोजन की तलाश में क्या कर रहे थे? वो झूल रहे थे। द विलेजेस वी पास्ड हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स विथ वाटर एंड काउ डंग। कह रहा है कि जिस गांव से हम गुजरे उनकी दीवारें पानी, काउ डंग मिक्स क्या होता है? गोबर, मिली हुई मिट्टी की बनी हुई थी, है कि नहीं है? देयर पिग्ड roofs were thatched bundles of grass tied to bamboo pulled stretched across the rough tar।
मेरी बात को फिर से ध्यान सुनेंगे। कह रहे कि उनकी नुकीली छतों पर छप्पर पड़े हुए थे और घास के गट्ठर उन बांसों से बंधे हुए थे जो ढालदार बल्लियों के ढांचे पर क्या थे, फैले हुए थे। कह रहे कि डेड डे द पंपकिन वाइन्स डेड क्रीव ओवर देम वेयर इन ब्लूम। ठीक है, तो कह रहे कि उस दिन कद्दू की बेलों पर जो उन पर फैली हुई थी फल थे, ट्रेलिंग स्टिक्स ऑफ येलो ओवर ड्रेव वॉल्स। और कह रहा कि ये बेलें नीरस दीवारों पर रंग बिरंगी धारियों में क्या हुई थी, फैली हुई थी।